न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शुक्र की डबल बेंच में पीआईएल आज से फिर हाईकोर्ट में नियमित बैठक। नागपुर हाईकोर्ट में लगभग एक माह की ग्रीष्म अवकाश के बाद सोमवार को नियमित बैठक शुरू होने जा रही है। नियमित बैठक व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश जीए सानप के समक्ष जनहित याचिकाओं से जुड़े मामलों की स्वीकृति, सुनवाई और आदेश जारी होंगे। इसी तरह से बेंच के समक्ष फौजदारी मामलों से जुड़ी अपील, रिट याचिका और स्वयं संज्ञान की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके अलावा न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश अमित बोरकर की डबल बेंच के समक्ष दीवानी रिट याचिकाएं, टैक्स मामलों से संबंधित अपील, पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को लेकर दायर अपील आदि पर सुनवाई, स्वीकृति और आदेश होंगे। नागपुर हाई कोर्ट में लगभग एक माह से ग्रीष्म अवकाश के बाद सोमवार को नियमित बैठक शुरू होने जा रही है। नियमित बैठक व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश जीए सानप के समक्ष जनहित याचिकाओं से जुड़े मामलों की स्वीकृति, सुनवाई और आदेश जारी होंगे। इसी तरह से बेंच के समक्ष फौजदारी मामलों से जुड़ी अपील, रिट याचिका और स्वयं संज्ञान की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके अलावा न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश अमित बोरकर की डबल बेंच के समक्ष दीवानी रिट याचिकाएं, टैक्स मामलों से संबंधित अपील, पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को लेकर दायर अपील आदि पर सुनवाई, स्वीकृत और आदेश होंगे। मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अनुसार अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए नागपुर बेंच में 6 एकल पीठ निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार न्यायालय मनीष पितले के समक्ष सिविल रिट याचिका, दीवानी पुनर्विचार अर्जी, आदेशों के खिलाफ अपील से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। न्यायाधीश एमएस मोड़क के समक्ष संवर्षों के अनुसार प्रथम अपील, इसी तरह द्वितीय अपील और अन्य मामलों पर सुनवाई होगी। विनय जोशी के समक्ष फौजदारी रिट याचिकाएं, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर फौजदारी अर्जी, सीआरपीसी की धारा 407 के तहत दायर फौजदारी अर्जियों पर सुनवाई होगी। एएम घरोटे के समक्ष सभी फौजदारी अपील, फौजदारी पुनर्विचार अर्जियों पर सुनवाई होगी। अनिल किल्लोर के समक्ष नियमित जमानत अर्जियों, अंतिम जमानत की अर्जियों और अन्य मामलों पर सुनवाई तथा आदेश होंगे। एमएस जावलकर के समक्ष विषम वर्षों के अनुसार प्रथम अपील और द्वितीय अपील पर सुनवाई और आदेश होंगे। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से समयबद्ध तरीके तथा जल्द सुनवाई के साथ ही विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह से 5 वर्षों से जेल में बंद कैदियों की लंबित फौजदारी अपील को भी सुनवाई में प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव याचिकाओं को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित न्यायाधीशों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में कोई तारीख निर्धारित करनी होगी। फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।